भगवान बुद्ध की एक कथा बड़ी फेमस है। भगवान बुद्ध एक बार एक जंगल से जा रहे थे और वहाँ पर एक व्यक्ति को तीर लगा हुआ था। वो करा रहा था, मृत्यु के नज़दीक था। भगवान बुद्ध जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनका सर अपनी गोद में लिया। उसे बचाने के लिए जब उसका हाथ उनके तीर की तरफ जा रहा था, उस व्यक्ति ने बुद्ध को रोका और कहा कि इसे निकालने से पहले मुझे ये जानना है कि ये तीर मुझ पर किसने चलाया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि रुको, पहले तुम बच जाओ। बच जाओगे तो आगे एक ज़िंदगी होगी जहाँ तुम उसे खोज पाओगे, उचित शिक्षा भी उसे दे पाओगे, कारण भी जान पाओगे कि उस आदमी ने आप पर क्यों तीर चलाया है। पर अगर अभी तुम मुझे रोकोगे और इस तीर को नहीं निकालोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर तुम उसे ढूंढ न पाओगे, समय नहीं बचेगा, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी। और वो व्यक्ति इस जिद पर खड़ा था कि मुझे पहले ये जानना है। कई सारे साधकों के साथ ये होता है कि 16 सवालों के बारे में भी जब वो जानते हैं तो वो खुद नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। और इसके पीछे रीज़न है तीर, किसी और का मारा हुआ तीर, और आप दर्द से करा रहे हैं। और जब आपको मैं कौन हूँ इस विषय पर आगे बढ़ना है, परम सत्य की दिशा में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो दर्द अंदर है। ज़िंदगी की शुरुआत से इतने साल तक कितने ही घाव हमें लगे हैं। कई सारे घाव हम भूल चुके हैं, पर कई सारे बड़े घाव आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। वो आज भी उतना ही दर्द देते हैं। सालों पहले खाया हुआ धोखा, रिलेशनशिप्स में, परिवार में, संबंधों में खाया हुआ धोखा, पैसों में खाया हुआ धोखा, ये कुछ ऐसे घाव हैं जो आज भी रीझते रहते हैं, दर्द देते हैं। और इसके कारण हमारे पास उचित और पर्याप्त सुविधाएं होने के बावजूद भी हम दौड़ रहे हैं। हम इस दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये सारे घाव जो हमारी ज़िंदगी में हैं, इसे ठीक करना मेरे हिसाब से पहली ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि जब तीर निकल जाएगा फिर पर्याप्त जीवन बचेगा। जीवन को उचित दिशा देने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए भी जीवन तब बचेगा जब हमें इस दर्द से मुक्ति मिले। कितने सारे अनुभव हमारे पास हैं, कितने बुरे अनुभव हमें हुए हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर पाएंगे जो उम्र के साथ वैरागी होना शुरू हो गया। धीरे धीरे अपने सपने छूट गए, धीरे धीरे मन मर गया। एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी ये जब मर गई हैं तो आप मानिए कि कोई घाव है जो बड़ा रीझ रहा है, बड़ा दुख दे रहा है। हमें अपने जीवन में मैं कौन हूँ, इसके 16 प्रश्नों के जवाब से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुझे कौन कौन से घाव लगे हैं, वो कौन कौन से ऐसे अनुभव मुझे हुए हैं जो अनुभव मुझे चैन की सांस नहीं लेने देते। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ सारे दर्दों को, तो 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए खुश भी हो जाते, पर वापस वो याद आ जाता है। इसको दूर करने के लिए 2 कला विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। एक कला का नाम है लेटिंग गो, लेट गो करना सीखना, और दूसरी कला है मूव ऑन होना। प्रेजेंट में, हाल में मेरे साथ घट रही घटनाओं में जो मुझे ट्रॉमा दे सकती है, जो मुझे घाव दे सकती है, जो मेरे मन को दर्द से भर सकता है, उन सारी चीज़ों को हम लेटिंग गो से ठीक कर सकते हैं। और जो पुराने घाव हैं और जो पुरानी चीज़ें हमारे साथ घटी हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें सीखना होगा मूव ऑन कैसे करते हैं। ये 2 आर्ट अगर किसी को आ जाते हैं तो दर्द मुक्त हो जाता है। और दर्द मुक्त होना भी बड़ा एक वरदान जैसा साबित होता है। जब सर दर्द होता है तब हमें याद आता है कि ये सर पहले था और दर्द नहीं हो रहा था तो कितना अच्छा था। तो कितने सारे दर्द हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सारे दर्द को ठीक करने के लिए इस रविवार को पुनर्विन्यास सेशन में ज़रूर जुड़िए, परिवार के साथ जुड़िए, क्योंकि आपके परिवार के अंदर भी एक दूसरे द्वारा एक दूसरे को रोज़ाना घाव देने की प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में भी ये होता है। शादी के कुछ साल बाद प्यार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में घाव दिए जा चुके हैं, जो घाव रीझ रहे हैं, जो घाव दुख दे रहे हैं। और अब आत्मा से, मन से ही हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो परिवार के साथ बैठिए, बच्चों के साथ बैठिए। ये 2 कला बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए।
अगर आप ये शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं खुद का, अपने उन पुराने सारे खराब अनुभवों को मिटाना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, ज़िंदगी में नई ज़िंदगी की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इस रविवार के सत्र में ज़रूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ज़रूर जुड़िएगा।